तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 4। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन एपिसोड्स को देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो गोहान है वो देखता है कि जो रेडिट्स है वो उसके फादर को मार रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रेडिट्स की स्पेसशिप को तोड़कर बाहर निकल जाता है और बहुत गुस्से में बेताब हो रहा होता है रेडिट्स को मारने के लिए। अब आगे रेडिट्स गोहान की तरफ देखता है और उसका पावर लेवल चेक करता है। जो गोहान है उसका पावर लेवल 1007 हो जाता है। वो रेडिट्स जो है वो उसका पावर लेवल देखकर चौंक जाता है। तभी गोकू गोहान से कहता है कि भागो गोहान, भाग जाओ यहाँ से। गोहान का पावर लेवल बढ़ता ही जा रहा था। तभी गोहान रेडिट्स पर अटैक कर देता है। जो रेडिट्स है उसका आर्मर बुरी तरीके से टूट जाता है और रेडिट्स को बहुत गहरी चोट आती है। रेडिट्स को गोहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि गोहान ने रेडिट्स को बहुत गहरी चोट दे दी थी। तो जो गोकू है वो रेडिट्स को कहता है कि प्लीज़ उसे मत मारो, गोहान एक बच्चा है। रेडिट्स गोकू से कहता है तुम इसे एक बच्चा कह रहे हो, आज तक किसी ने भी मुझे इतनी गहरी चोट नहीं दी है, और जैसा इसने किया वैसा आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं किया है। तो जो गोकू है वो गोहान को कहता है कि गोहान यहाँ से दूर हट जाओ। जो गोहान है वो अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है पापा। जब भी गोकू गोहान को कहता है कि गोहान यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से दूर हटो, तो जो रेडिट्स है वो गोहान के पास आता है और गोहान को बहुत खिंचाकर थप्पड़ मारता है, और जो गोहान है वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। गोकू बहुत चिल्लाकर बोलता है कि गोहान, और जो गोहान है वो बेहोश हो जाता है। रेडिट्स कहता है ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इसे जल्द ही मारना होगा। और रेडिट्स गोहान के पास जाकर एक की ब्लास्ट टाइप का कुछ अटैक बनाता है और गोहान को मारने की कोशिश करता है। तभी जो गोकू है वो आकर रेडिट्स के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लेता है। जो रेडिट्स है वो गोकू से बहुत बचने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को गोकू से बचा नहीं पाता, क्योंकि गोकू ने उसे बहुत ही कस के पकड़ा होता है। जो गोकू है वो पिकलो से कहता है कि पिकलो अपना वही टेक्निक एक बार फिर से इस पर इस्तेमाल करो, क्योंकि जो पिकलो है मतलब वो उसको पहले मार नहीं पाता उस अटैक से, और वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पिकलो इसके लिए मान जाता है और फिर पिकलो अपना वही टेक्निक दोबारा से बनाने की कोशिश करता है। और जो रेडिट्स है वो गोकू को बहुत उकसाता है कि गोकू प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इस प्लेनेट से चला जाऊंगा और मैं इस प्लेनेट को तबाह नहीं करूंगा। हाँ, मेरे को पता है कि आप सोच रहे हो कि यही बात उसने पिछले एपिसोड में भी कही थी। मतलब वो जो रेडिट्स है वो गोकू को बेवकूफ़ समझ रहा है और वही बात दोबारा से रिपीट कर रहा है। वो ये सोचता है कि गोकू मेरे को फिर से छोड़ देगा, और गोकू को ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए, मैं इस प्लेनेट से बहुत दूर चला जाऊँगा। पर जो गोकू है वो रेडिट्स से कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, मतलब मैं पिछली बार की तरह ऐसा नहीं करूँगा। और जो पिकलो है वो अपना उस अटैक को लगभग तैयार कर ही लेता है, और वो गोकू से कहता है कि मैं इस बार तुम दोनों को मार दूंगा। मतलब यहाँ पर देखना, जो पिकोलो है उसको भी जरा सा भी अफसोस नहीं है कि गोकू भी मर जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से गोकू का भी दुश्मन ही था, पर यहाँ पर वो गोकू का साथ दे रहा है। एक ना एक तरीके से ये सही भी है। तो जो गोकू है वो कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और रेडिट्स कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर जो गोकू है वो कहता है कि यही एक तरीका बचा है तुम्हें मारने का, तो मुझे परवाह नहीं है कि मैं भी मर जाऊँ। तभी गोकू पिकलो से कहता है कि पिकलो जल्दी करो और इसको मार दो। पिकलो जब भी अपने उस टेक्निक की मदद से रेडिट्स और गोकू पर अटैक करता है, और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो रेडिट्स और गोकू के आर पार हो जाता है। मतलब कि जो गोकू की बॉडी होती है और रेडिट्स की बॉडी, उसके आर पार वो अटैक हो जाता है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जो कि मतलब रेडिट्स को भी मार देता है और गोकू की भी सांसें चल रही होती है। तभी जो रेडिट्स है वो कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम दोनों मेरे को हरा दोगे, पर ये बहुत शर्म की बात है। जो रेडिट्स है वो ये सोच रहा होता है कि जो गोकू है वो बेवकूफ़ था, वो खुद भी मर गया और उसने मुझे भी मरवा दिया। पर जो पिकलो है वो इसी चीज़ का जवाब देता है रेडिट्स को। पिकलो रेडिट्स से कहता है कि जो गोकू है उसको उसके दोस्त
ड्रैगन बॉल से जिंदा कर देंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल से विश मांगकर हम किसी भी इंसान को जिंदा कर सकते हैं वापस से। रेडिट्स हंसता है और कहता है कि जो मैंने रेडार पहना है उसमें सब सुनाई देता है, और जो 2 सय्यन है जो कि अर्थ पर आने वाले हैं उन्होंने ये सब कुछ सुन लिया है। उन्हें यह भी बस पता चल गया है कि मैं मर गया हूँ, तो वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढेंगे और उससे मुझे वापस से जिंदा कर देंगे। और इतना ही नहीं, वो पूरे अर्थ के लोगों को भी ख़त्म कर देंगे, वो पूरी पृथ्वी को ही ख़त्म कर देंगे। रेडिट्स पिकलो को कहता है कि जो 2 सय्यंस आ रहे हैं वो सिर्फ 1 साल में ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है। तुम जितना चाहे खुश हो सकते हो और कितना चाहे घूम सकते हो, क्योंकि फिर तुम मरने वाले हो। जो पिकोलो है उसके पसीने छू जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहा है। तभी पिकोलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रेडिट्स को हाथ से मारने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से उससे पहले ही रेडिट्स मर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चीची है वो गोकू और गोहान के बारे में सोच रही होती है। चीची कहती है कि गोहान और गोकू कामे हाउस पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होंगे, और क्या वो ठीक भी है। उसके बाद जो गोहान के ग्रैंडफादर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, वो गोहान के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। और उसके बाद बुल्मा, क्रिलिन और मास्टर रोसी भी पिकोलो की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। जो क्रिलिन है वो नीचे झाँककर कहता है कि नीचे सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा है और वो भी पिकोलो है। और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो देखते हैं कि जो गोकू है वो मर गया है और जो रेडिट्स है वो भी मर गया है। और उसके बाद हमें बाकी बचे हुए 2 सय्यंस दिखाए जाते हैं जो कि स्पेस में बहुत दूर एक प्लेनेट पर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। नापा उसको बताता है, मतलब कि वेजिटा को, वो कहता है कि हम ड्रैगन बॉल को ढूंढकर जो रेडिट्स है उसको ज़िंदा कर देंगे। पर तभी वेजिटा कहता है कि हमें अब रेडिट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रैगन बॉल लेकर एक ऐसी विश मांगूंगा जिससे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे और हमें लड़ने में मदद भी मिलेगी। नापा भी उसकी बात को मान लेता है और हमारे अर्थ पर जो क्रिलिन है वो गोकू को देखता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो गोकू से कहता है कि गोकू तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पर जो गोकू है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और वो भी कहता है कि क्रिलिन मेरा जाने का समय आ गया है। जो बुल्मा है वो इनको बताती है कि गोहान जिंदा है पर वो सिर्फ अभी बेहोश हुआ है। वो जो क्रिलिन है वो आपको पता ही होगा, वो गोकू का बचपन का दोस्त था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। क्रिलिन गोकू से यह भी कहता है कि गोकू फिक्र मत करना, हम तुम्हें बचा लेंगे। और जो गोकू है वो क्रिलिन को कहता है कि हाँ मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगे, मुझे तुम पर विश्वास है। और बस ये कहते ही गोकू मर जाता है। क्रिलिन बहुत चीख चीख कर रोता है कि गोकू तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। पिकोलो मास्टर रोसी क्रिलिन और बुल्मा को बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो गोकू के बारे में भी बताता है कि गोकू कैसे मारा और उन्होंने रेडिट्स को कैसे मारा, और यह भी बताता है कि 1 साल बाद यहाँ पर 2 सय्यंस आ रहे हैं जो कि रेडिट्स से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जो वेजिटा और नापा है वो भी अपने स्पेस पोर्ट में बैठकर अर्थ की तरफ आ रहे हैं। और जो नापा है वो कहता है मैं अब तुमसे 1 साल बाद मिलूँगा, मतलब रेडिट्स से, क्योंकि वो दोनों बहुत लंबी नींद लेने जा रहे हैं और वो स्पेस पोर्ट पर बैठकर अर्थ की तरफ ही आ रहे हैं, पर उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 साल का वक्त लगेगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।